कोई नहीं तो कोई विपत्ति का संकेत होता है आपके परिवार में या आपके परिवारजन के साथ। तो यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस भी दिखाता है कि अचानक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहीं से कुछ ऐसी व्यवधान आई जिसके कारण आपको अपने प्रोफेशन में लॉस हुआ और फाइनेंशियल लॉस के कगार पे आप आ गए। नव भारत टाइम्स के ड्रीम आर्ट सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मधुप्रिया। मैं एस्ट्रोलॉजर एवं वास्तु कंसल्टेंट हूं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप सपनों में पानी देखते हैं या फिर वाटर बॉडीज देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने सपने में पानी देखते हैं या फिर आप नदी देखते हैं कि आप नदी के किनारे हैं या फिर आप समुद्र देखते हैं, तो सभी का अपना अपना अलग अलग मतलब होता है। अगर आप नदी देखते हैं और आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो ये कहीं नहीं तो कहीं आपके धार्मिक यात्राओं के बारे में बताता है। ये बहुत शुभ संकेत है, आपकी धर्म से संबंधित काम होने वाली है, आप धार्मिक यात्राओं पे जाने वाले हैं। अगर आप समुद्र देखते हैं तो ये आपके अब्रॉड के बारे में बताता है, या आप अब्रॉड जा सकते हैं, आपकी वहाँ सेटलमेंट के बारे में बताते हैं, या फिर आपकी यात्राओं के बारे में बताते हैं कि आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग होने वाली है। अगर आप बारिश देखते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। बारिश हमेशा शुभ संकेत लेके आता है। आपके घर में कुछ नहीं तो कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, या तो आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं या कोई शादी विवाह होने वाली है जो बहुत दिन से नहीं हुई है, या बहुत दिन से आप कोई शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। परंतु अगर आपने अपने सपने में तूफान देखा है, कोई ऐसे बाढ़ देखे हैं, तो उनका मतलब बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, वो बहुत शुभ सपने नहीं होते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा देखा है कि बाढ़ आ गया है और सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं, तो ये आपके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेके आने का संकेत होता है। आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है जिससे आपके लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव आ सकती है। अगर आपने कहीं ऐसा देखा है कि आप समुद्र में नहा रहे हैं या आप समुद्र में एंजॉय कर रहे हैं और अचानक से बहुत तेज लहर आ गई और आपका सामान सारा समुद्र के अंदर चला गया, तो यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस भी दिखाता है कि अचानक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहीं से कुछ ऐसी व्यवधान आई जिसके कारण आपको अपने प्रोफेशन में लॉस हुआ और फाइनेंशियल लॉस के कगार पे आप आ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा पानी है और आप भाग रहे हैं, है ना, आप कहीं ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आप बच नहीं पा रहे हैं, आप भाग रहे हैं। तो ये आपके लाइफ में इस तरह की चीज़ें जब भी आती हैं तो कहीं नहीं तो कहीं आप अपने परेशानियों से भाग रहे होते हैं, इसका संकेत होता है। और जब भी आपको कोई भी नज़र नहीं आता है तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि आपको अपने परेशानियों से भागना नहीं है। कभी कभी आप ऐसा देखते हैं कि बारिश भी हो रही है परंतु आप बहुत सैडली, बहुत दुखी हैं और आप कुछ सोच रहे हैं, बारिश हो रही है ऐसी, या फिर आप प्रकृति को देखते हैं, तो यहाँ पर आपको एक संकेत मिलता है कि आपको कुछ समय अपने आप के साथ रहने की ज़रूरत है। आप शायद दुनियादारी या रिश्तेदारी में ऐसे फंस गए हैं कि अपने आप को भूल गए हैं, तो आपको अपने आप के बारे में सोचने की, सेल्फ एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत है। ये आपको आपके सपनों का संकेत होता है जिसे आपको समझना चाहिए अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और एक सफल लाइफ को पाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि पूरी परिवार के साथ आप कहीं गए हैं और बहुत तेज आंधी तूफान बारिश है और ऐसे लहर आ गए हैं जहां आप फंस गए हैं। हमेशा फंसना जो है दुविधा का कारण होता है, कोई नहीं तो कोई विपत्ति का संकेत होता है। आपके परिवार में या आपके परिवारजन के साथ कुछ नहीं तो कुछ अशुभ घटनाओं का संकेत होता है। कभी कभी ऐसे सपने एक्सीडेंटल योग को भी बताते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसे सपने देखने के बाद आपको कुछ नहीं तो कुछ दान पुण्य कर लेना चाहिए, या फिर जब भी आप बुरे सपने देखते हैं तो आपको किसी और को अपने बुरे सपने को बता देना चाहिए।
जब भी आप बताते हैं तो हमेशा वो सपने सच नहीं होते हैं, ऐसा स्वप्न शास्त्र में कहा गया है। परंतु आप कभी शुभ स्वप्न देखते हैं तो उसे कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा भी स्वप्न शास्त्र में कहा गया है, बताया गया है। तो पानी हमेशा शुभ का ही संकेत लाती है और तूफान हमेशा विपत्ति का संकेत लाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ अलग तरह के भी सपने देखते हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। धन्यवाद।